एज वी हैव सीन द पॉलिटिकल स्टोरी ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, अब हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। एंग्लो मैसूर वॉर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। आई विल टॉक अबाउट कॉजेज। ओके, फर्स्ट, तो व्हाट वाज द पॉलिटिकल कॉज? द पॉलिटिकल कॉज वाज दैट हैदर अली एंड टीपू सुल्तान बोथ वर वेरी एग्रेसिव, दोनों ही बहुत ज़्यादा आक्रामक हुआ करते थे। हैदर अली जो था वो एक्सपेंशनिस्ट था। ही डेवलप्ड रॉकेट सिस्टम, हमने बताया था बैटल ऑफ पोलिलुरु में पहली बार रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। एंड ही डिड ए लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एंड ड्यू टू दैट ही गॉट वेरी पावरफुल एंड बिकॉज ऑफ दैट ही स्टार्टेड अटैकिंग अ लॉट ऑफ नेबरिंगहुड स्टेट्स। ठीक है ना, तो ये दोनों ही जो है इनकी एस्पिरेशंस जो थी वो एक कारण बनी एंग्लो मैसूर वॉर का। इसके अलावा यूरोपियन जो कंपनीज़ थी, चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो और चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, बोथ वर एस्पिरेशनल, जो कि अपना मोनोपॉली स्थापित करना चाहते थे ट्रेड पर, और पॉलिटिकल कहते हैं इन्फ्लुएंस स्थापित करना चाहते थे, वो भी युद्ध का एक कारण रहा है। इसके अलावा जो भारत में एकता की कमी रही है, लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स, जैसे कि हैदराबाद हो गया, मराठा हो गया, ठीक है ना, मैसूर हो गया, ट्रावनकोर हो गया, देवर फाइटिंग विथ ईच अदर। जैसे आपको याद होगा कभी मैसूर मराठा पर हमला किया, फिर मराठा मैसूर पर हमला कर रहे हैं, हैदराबाद जो है दे आर हेल्पिंग ब्रिटिशर्स ओके अगेंस्ट मैसूर। इसके अलावा कर्नाटिक रीजन था, है ना, मैसूर इज अटैकिंग कर्नाटकी रीजन ऑल्सो, सो लैक ऑफ यूनिटी ऑल्सो कॉज्ड दिस एंग्लो मैसूर स्ट्रगल। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन इंटरफेरेंस लाइक फ्रेंच दे डिड, ओके, बिकॉज ऑफ दैट एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस। आप लोग स्टोरी से पॉइंट निकाल सकते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ। ओके, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ एंग्लो मैसूर स्ट्रगल अगर हम देखें तो व्हाट हैपेंड दैट हैदर अलीज रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लाइक what Hyder Ali, if I talk about land settlement, so because of that many जागीरदार और मनसबदार गॉट एंग्री, और वो लोग ट्रावनकोर भाग गए थे, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करने लगे थे, और इसी वजह से टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला किया था ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, है ना, ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1790 टू 92। ओके, तो ट्रावनकोर पर हमला किया था। इस वजह से आपको याद होगा कि जो है तो ये भी एक कारण था हैदर अली की ये लैंड सेटलमेंट की पॉलिसी। इसके अलावा हैदर अली की जो रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसी थी, इसके अलावा जो हैदर अली का रिसाला सिस्टम था, ठीक है ना, इन्होंने हैदर अली को मजबूत कर दिया था। बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज फाइटिंग अगेन एंड अगेन। ओके, इसके अलावा ही वॉन्टेड टू अर्न मोर मनी फ्रॉम हिज नेबरिंग स्टेट्स like Marathas, like Carnatic region, like Travancore. Because of that, he attacked both Hyder Ali and Tipu attacked these places. Okay. इसके अलावा जो माहे पोर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हैदर अली द्वारा प्रोवाइड कराया गया था, दैट वाज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, सो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज। नाउ what were the consequences of it? Political consequences. पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो सबसे पहले ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व साउथ इंडिया में स्थापित हो गया। ओके, एंड हैदराबाद बिकेम द मोस्ट पावरफुल रीजन इन द साउथ। ओके, क्योंकि उसी समय मराठाओं से भी युद्ध चल रहा था, एंड यू कैन रिमेंबर दैट कि 1800 से लेकर 1805 तक सभी मराठाओं को ब्रिटिशर्स ने एक प्रकार से पराजित करके उनके साथ सब्सिडरी अलायंस लगभग कर लिया था। ओके, सो क्या कहते हैं कि जो है हैदराबाद मजबूत हो गया था साउथ में, है ना, और ये जो सब्सिडरी अलायंस वाला सिस्टम था, इट ऑल्सो गॉट इस्टेब्लिश्ड बिकॉज दे डिड दिस सब्सिडरी अलायंस विद ट्रावनकोर एंड दे डिड दिस विद हैदराबाद, देन मराठास, देन मैसूर। ओके, तो ये सिस्टम अब इस्टेब्लिश हो चुका था। फ्रेंच का जो इंटरफेरेंस था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिस वॉज द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। ओके, नाउ वी विल गो टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। व्हाट वॉज द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर्स? तो क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मजबूत हो गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू जो था वो तो मजबूत हुआ था। इसके अलावा आर्मी का जो खर्च था अब वो सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से नेटिव स्टेट्स दे रहे थे।
So because of that, British was earning more and spending less. So because of that, they were in profit. Okay. Or Hyderabad became the most influential economic power in the south. So these were the causes and consequences of Anglo-Mysore wars. Thanks.